नमस्कार। कक्षा 7 के चौथे पाठ के अंतर्गत पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, मंचस्य उपरि कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। अर्थात मंच के ऊपर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। इसके 4 विकल्प हैं, त्रयः अर्थात 3, चत्वारः 4, षड् 6 या पंच अर्थात 5। पाठ में हमने पढ़ा है कि मंच पर 4 बाल कवि बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चत्वारः ये सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न है, कोलाहलम का क्या अर्थ है। इसके लिए 4 विकल्प हैं, बर्तन, मंच, शोर या वस्त्र। कोलाहलम का अर्थ होता है शोर, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही माना जाएगा। इसके बाद पूछा गया है, वैद्यराजः कस्य सहोदरः अस्ति। अर्थात वैद्यराज को किसका भाई माना गया है। इंद्रस्य इंद्र का, यमराजस्य यमराज का, वरुणस्य वरुण देव का या सूर्यस्य अर्थात सूर्यदेव का। पाठ में बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से वैद्य को यमराज का भाई कहा गया है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प यमराजस्य ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। चौथे प्रश्न में पूछा गया है, प्राणान का हरति। अर्थात प्राणों का हरण कौन करता है। इंद्र, सूर्य, वैद्य या यमः। प्राणों का हरण मृत्यु के देवता यम करते हैं, तो यहाँ पर चौथा विकल्प यमः ये सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद के प्रश्न में अवशिष्टम शब्द का अर्थ पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, अवश्य, बचा हुआ, विशेष या रखा हुआ। अवशिष्टम का सही अर्थ होता है बचा हुआ, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, लोके किम दुर्लभम। अर्थात इस संसार में दुर्लभ वस्तु किसे कहा गया है। परधनम दूसरे के धन को, परज्ञानम दूसरे के ज्ञान को, परान्नम दूसरे के अनाज को या परवस्त्रम दूसरे के वस्त्रों को। पाठ में बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से दूसरे के अनाज को दुर्लभ वस्तु माना गया है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही माना जाएगा। इसके बाद प्रश्न निर्माण से संबंधित एक वाक्य दिया गया है, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। और यहाँ शरीरस्य को अंडरलाइन किया गया है। इसके आधार पर 4 विकल्प कदा, कस्य, कुत्र और कस्मिन, इनमें से दूसरे विकल्प कस्य को चुनेंगे, क्योंकि शरीरस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है और इसी के आधार पर किम शब्द की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कस्य में देखने को मिलता है। इसके बाद फिर से प्रश्न निर्माण से संबंधित एक वाक्य दिया गया है, मंचे चत्वारः बालकवयः उपविष्टाः। और यहाँ चत्वारः इसे अंडरलाइन किया गया है। इससे संबंधित नीचे 4 विकल्प हैं, कस्मात्, क, कति और केशाम। यहाँ हम कति को चुनेंगे, क्योंकि चत्वारः जो कि संख्यावाचक शब्द है, इसके आधार पर इसका प्रश्न निर्माण होगा, मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः। अर्थात मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। इसके बाद रिक्त स्थान से संबंधित एक वाक्य दिया गया है, छात्राः विद्यालयस्य। इसके बाद रिक्त स्थान है और प्रविशन्ति। दिए गए विकल्पों में बहि अर्थात बाहर, उपरि अर्थात ऊपर, अंतः अंदर और अधः नीचे। इनमें से हम तीसरे विकल्प अंतः को चुनेंगे और इसका पूरा वाक्य बनेगा, छात्राः विद्यालयस्य अंतः प्रविशन्ति। अर्थात सभी छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर से एक प्रश्न निर्माण है, घृतं पीत्वा श्रमं कुर्यात्।
यहाँ श्रमम को अंडरलाइन किया गया है। दिए गए विकल्पों का, केन, किम और कस्मई में से हम तीसरे विकल्प किम को चुनेंगे। इस प्रकार प्रश्न निर्माण होगा घृतम पीत्वा किम कुर्यात्।